Hello everyone. So students, today we will discuss about the B part of lesson 8, just before recess. So have a look at B part of lesson 8. Question first is, why would Mr. Owl glance upon once in a while? What did his glare mean? जो मिस्टर ओल हैं वो एक बार में ही धुंधली नज़रों से सबको क्यों देख रहे थे और उनके ऐसे देखने का क्या अर्थ था? सो द आंसर इज मिस्टर ओल वुड ग्लैंस अपॉन वंस इन अ वाइल टू मेक श्योर दैट नन ऑफ हिज स्टूडेंट्स वर टॉकिंग, पासिंग नोट्स और लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। मिस्टर ओल जो है उनको इस तरह से एक नज़र में देखने का यह अर्थ था कि वे देखना चाहते थे कि कक्षा में सभी बच्चे ठीक से बैठे हैं, कोई बात तो नहीं कर रहा है, कोई किसी को नोट्स तो नहीं पास कर रहा है या कोई खिड़की से बाहर तो नहीं देख रहा है। His glare meant that Parker's name would soon go up on the board with the other kids who had lost their lunch privileges for the day. वे सबको इस नज़र से इसलिए देख रहे थे क्योंकि जो पार्कर है अगला नाम उसका होना चाहिए उन बच्चों में जो कि दोपहर का खाना खाने का विशेष अधिकार को जो बच्चे खो चुके हैं या जिन्होंने गलतियां की हैं, उनको दिन का खाना नहीं मिलने वाला था, उनमें से पार्कर भी एक होने वाला था। So question 2 is, what did Parker see when he opened his desk to put in his lunch box? पार्कर ने जब अपने डेस्क का ऊपर वाला हिस्सा खोला तो उसने वहाँ पर जब वो वहाँ पर लंच बॉक्स रखना चाहता था तो उसने वहाँ पर क्या देखा? आंसर इज when Parker opened his desk to put in his lunch box instead of the pencil box and books that he expected to see, he saw a cloud swirl in space. Its center was a dull, pulsing red glow. जब पार्कर ने अपने डेस्क का ऊपर वाला हिस्सा खोला वहाँ पर अपना लंच रखने के लिए, तो वहाँ पर उसको पेंसिल बॉक्स की जगह और बुक्स की जगह वहाँ पर उसको एक धुंधला सा बादल जैसे नज़र आए या धुंधली सी धुंध नज़र आई और इट्स सेंटर वॉज अ डल पल्सिंग रेड ग्लो, और जिसके बीच में से जो उस धुंध के बीच में से एक लाल रंग की रोशनी बाहर निकलते हुए नज़र आई उसको। क्वेश्चन 3 इज, what made Parker's desktop warm and the bottom of the desk toasty? वह क्या चीज़ थी जिससे पार्कर का जो डेस्कटॉप है ऊपर वाला हिस्सा गर्म था और जो डेस्क है वो बहुत ही टोस्टी से नज़र आ रहा था कि बहुत सा ग्लोसी सा नज़र आ रहा था। आंसर इज पार्कर हैड अ सन इन हिज डेस्क दैट मेड द डेस्कटॉप वार्म and the bottom of the desk toasty. पार्कर के पास जो एक सन था, मीन्स चमकता हुआ एक पत्थर का टुकड़ा था उसके डेस्क में, जिसको कि वो सन कह रहा है, जहाँ से ग्लो निकल रहा है, लाइट निकल रही है, हीट निकल रही है, तो जिसकी वजह से उसका जो डेस्कटॉप है गर्म है और जिसका बॉटम है वो टोस्टी नज़र आ रहा है। क्वेश्चन 4 इज, हाउ डिड द सन इनसाइड पार्कर्स डेस्क गेट हिम इनटू ट्रबल? जो पार्कर के डेस्क में जो सन है उसकी वजह से पार्कर को कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा? आंसर इज द सन इनसाइड पार्कर्स डेस्क गॉट हिम इनटू ट्रबल एज हिज बुक वैनिश्ड अलोंग विद एवरीथिंग एल्स इनटू इट। जो पार्कर के डेस्क में जो सन था उसकी वजह से जो उसकी बुक्स थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और बुक्स के साथ में और जो सामान भी था वो भी वहाँ से ख़त्म हो चुका था।
Question fifth is, where do you think the sun in the desk was getting its energy? आपको क्या लगता है कि जो डेस्क है उसमें से उसको कैसे एनर्जी मिल रही थी? सो द आंसर इज, द सन इन द डेस्क वॉज गेटिंग इट्स एनर्जी फ्रॉम द ग्रेवल एंड twigs that were fed to it by पार्कर। जो सन है उसको डेस्क में से एनर्जी कैसे मिल रही थी, और जो ग्रेवल्स ग्रेवल्स बोले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे, या बजरी भी बोल सकते हैं उनको हम लोग, दैट वर फेड इट टू बाय पार्कर, जो कि वहाँ पर पार्कर ने रखे हुए थे, तो उसको उन टुकड़ों पत्थर के टुकड़ों से उसको एनर्जी मिल रही थी। क्वेश्चन 6 इज, केयरफुल मिस्टर ओल सेड पार्कर, what did Parker want to warn Mr. Earl about? वो कहता है ध्यान से मिस्टर अर्ल, पार्कर कहता है ध्यान से मिस्टर अर्ल। तो जो पार्कर है वो मिस्टर अर्ल को किस चीज़ के लिए वार्न करना चाहता था, किस चीज़ की चेतावनी देना चाहता था? पार्कर wanted to warn Mr. Earl about the sun in his desk. पार्कर जो है मिस्टर अर्ल को इस चीज़ की चेतावनी देना चाहता था कि उसके बेंच में जो उसका डेस्क है उसके अंदर एक सूर्य है, कि एक स्टोन है, एक पेबल है, एक जो स्टोन है वो सन की तरह गर्म है, तो वो उनको अपने सर को जो है इस चीज़ के बारे में वार्निंग देना चाहता था। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन आंसर. So if you like, then follow my videos. Thank you.